प्रिय बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं संस्कृत की वर्कशीट करने जा रहे हैं और आज हम लोग वर्कशीट जो करेंगे वह हम उपसर्ग और विशेषण और विशेष से संबंधित शब्दों के बारे में करेंगे। आज हम लोग उपसर्ग के बारे में, विशेषण के बारे में और विशेष के बारे में समझेंगे। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा प्रिय बच्चों। आप भी जानते हैं अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको आने वाली जो भी वर्कशीट के वीडियो हैं सभी सब्जेक्टों की आपकी वो आपको आसानी से मिल जाएगी। मैथ, गणित हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, सभी की आपको सभी कक्षाओं की मिल जाएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नीचे की तरफ आपके यूट्यूब में देखिए लाल कलर की बटन है, उसे प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिएगा। बाजू में बेल आइकन है, बेल आइकन को दबाइएगा, वहां पर ऑल को क्लिक कर दीजिएगा। और आप अगर इसके पीडीएफ वीडियो मतलब कि पीडीएफ चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पर आप टेलीग्राम चैनल को ओपन कीजिएगा, वहां पर लिंक दी गई है, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग उपसर्ग और विशेषण और विशेष को समझते हैं। उपसर्ग के बारे में हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिखा है आपके लिए कर्ता, तो यहाँ पर मान लीजिए कर्ता नहीं, आपको कुछ और लिखता हूँ। यहाँ पर लिखे हमने करण, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, करण लिखा। अब इसके सामने मैं अनु लगा दूं तो ये क्या बन गया, अनुकरण बन गया। तो इस प्रकार से जो ये शब्द लगा अनु, ये अनु शब्द उपसर्ग है और करण हमारा मेन शब्द था, उसमें अनु लगा है तो ये क्या बन गया, हमारा उपसर्ग युक्त शब्द बन गया, जहां अनु क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। तो और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना आपको, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22 है। जैसे यहाँ पर शब्द है गच्छति, इसमें अनु उपसर्ग लगा दिया जाए तो अनुगच्छति बन गया। गच्छति मतलब जाता है, अनुगच्छति मतलब अनुकरोति मतलब कि उसका अनुकरण करता है या पीछे जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा, करोति का अनुकरोति। यहाँ पर भी लिखा हुआ है आपको उपसर्ग, विशेषण, विशेष। अब विशेषण और विशेष क्या होते हैं देखिए, वे शब्द जो किसी संज्ञा आदि शब्द की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताते हैं वह विशेष कहलाता है। जैसे कृष्ण सर्पः शब्द में विशेषण कृष्ण है और सर्पः क्या है, विशेष है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आपको दिए गए हैं विशेषण और विशेष। महान पुरुष होता है तो महान कौन है, विशेषण है, और पुरुष कौन है, विशेष है। जो महान हो वह पुरुष है ना, क्या तो पुरुष। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। हम वर्कशीट पे चलते हैं। जैसे वर्कशीट में आपको करना क्या है, यहाँ पर उपसर्गे क्रियापदम योजित्वा शब्द निर्माणम कुरुत। तो यहाँ पर हमें उपसर्ग का उपयोग करते हुए शब्द का निर्माण करना। यहाँ पर उपसर्ग अनु दिया गया है, क्रिया शब्द दिया गया है, हमें क्रियापद बनाना। जैसे अनु का करोति तो अनुकरोति, अनु का गच्छति का अनुगच्छति, अनु का धावति का अनुधावति। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे बच्चों। यहाँ पर आप देखिए, प्रदत्त शब्देभ्यः विशेषणम विशेषम पृथक कुरुत। यहाँ से विशेषण विशेष को हमें अलग करना है तो नीलोत्पलम में नीला विशेषण, उत्पलम विशेष। श्वेत फलम, श्वेत अलग, फलम अलग हो गया। हरित वस्त्रम, हरितः वस्त्रम। पीत पटम, पीत अलग और पटम अलग। इस प्रकार से आप इसको पूरा अलग अलग करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ये थी हमारी क्या, उपसर्ग, विशेषण और विशेष से संबंधित वर्कशीट। अब हम लोग अगली वर्कशीट करने जा रहे हैं और अगली वर्कशीट है हमारी संस्कृत संख्याओं का प्रयोग। संस्कृत में जैसे गिनती होती है ना 1 2 3 4 5, तो वैसे संस्कृत में 1 द्वे मतलब कि जो शब्दों को बोलते हैं हम संस्कृत में, उसका हम यहाँ पर जानेंगे या उसका हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एक पहले पद्यांश दिया गया है, इसका अनुवाद हमने पहले ही अध्याय में कर चुका है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं करेंगे। आपने नहीं देखा वो वीडियो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। यहाँ पर संस्कृत में गिनती लिखी गई है। एकादश मतलब होता है 11, द्वादश मतलब होता है 12, त्रयोदश मतलब होता है 13, चतुर्दश मतलब होता है 14, पंचदश मतलब होता है 15, षोडश मतलब होता है 16, सप्तदश मतलब होता है 17, अष्टदश मतलब होता है 18 और नवदश या एकोनविंशतिः
ये मतलब होता है 19 और विंशति मतलब होता है 20। ये सभी कैसे शब्द हैं? ये सभी बहुवचन युक्त शब्द हैं। ये कैसे शब्द हैं? सभी बहुवचन युक्त शब्द हैं। ठीक है, अब इन्हीं गिनती के आधार पर वर्कशीट दी गई है। अब यहाँ पर उचित योज्यम कह के लिखा है। जैसे एकादश को हमने अभी पढ़ा 11 कहते हैं, चतुर्दश को हमने अभी पढ़ा 14 कहते हैं, अष्टादश को हमने पढ़ा 18 कहते हैं, विंशति को हमने पढ़ा 20 कहते हैं, और एकोनविंशति को क्या कहते हैं? 19 कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये लिख लिया है, आप भी लिख लीजिएगा बच्चों। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर। अब आगे की तरफ देखें, आगे क्या कह रहा है? अधोलिखित संख्या संस्कृत भाषायाम लिखत। यहाँ पर जो संख्या दी गई है उसे हमें संस्कृत भाषा के रूप में लिखना है। अभी हमने संस्कृत भाषा में पढ़ा, जो गिनती दी गई थी हमने उसे संस्कृत भाषा में पढ़ा। यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं, अक्षर लिखे हुए हैं, गिनती, उनको हमें संस्कृत भाषा में लिखना है। बच्चों प्लीज़ चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आपको चाहिए वो यहीं पर ही चैनल में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए 12 लिखा हुआ है, 12 को क्या बोलते हैं? द्वादश बोलते हैं। यहाँ 15 लिखा है, इस 15 को पंचदश बोलते हैं। 17 लिखा है, 17 को सप्तदश बोलते हैं। 16 को षोडश बोलते हैं, ये और लिख दिया हमने। और 19 को बोलते हैं एकोनविंशति या नवविंशति या नेकोनविंशति। और यहाँ पर देखिए हमने अभी पढ़ा था 19 को कहते हैं नवदश कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चित्राणी दृष्टवा रिक्त स्थान संस्कृत भाषायाम संख्या लिखत। चित्र को देखकर, पढ़कर, गिनकर संस्कृत भाषा में लिखिए। जैसे यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 16 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? षोडश बोलते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? षोडश लिख दिया। अब घड़ियाँ दी गई हैं, घड़ियों को गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर देखिए ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15। तो 15 को क्या बोलते हैं? पंचदश बोलते हैं। 15 को क्या बोलते हैं बच्चों? पंचदश बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिख दिया? पंचदश लिख दिया। ठीक है, तो कितनी घड़ियाँ? 510 घड़ियाँ। अब आगे देखिए यहाँ पर मधुमक्खी दी गई। इन मधुमक्खियों को गिनते हैं हम लोग। तो मधुमक्खी को देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा फिर से, यहाँ पर कितनी है? पहले नंबर पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, 13, 14, ये 14 हो गई, ये 15, ये 16 और ये कितनी हो गई? 17। इस प्रकार से टोटल कितनी है मधुमक्खियाँ या मक्खी कितनी है? सप्तदश हैं, अर्थात कितनी है? 17। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? उसे सप्तदश लिखेंगे। अब पेन दिए गए हैं, आपको दिख रहा होगा। पेन को भी हम लोग गिन लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये कितना हो गया? 3, ये कितना हो गया? 4, ये कितना हो गया? 5, ये कितना हो गया? 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18 और ये 19। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 9, 10 लिख सकते हैं, या हम इसको क्या लिख सकते थे? एकोनविंशति ही लिख सकते थे। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रकार से इसको भी लिख लीजिएगा। अब आगे की तरफ देखिए, आगे की तरफ क्या कह रहा है? अधोलिखित संस्कृत संख्या अंकेशु लिखत। एकोनविंशति है, उसे 19 बोलते हैं। त्रयोदश है, 13 बोलते हैं। षोडश को 16 बोलते हैं। अष्टादश को 18 और विंशति को 20 बोलते हैं। इस प्रकार से आप इसको कर लीजिए। और अंतिम अब बचा है पेज, हम अंतिम वर्कशीट देखते हैं जो हमें संस्कृत संख्या से संबंधित है। उसे प्लीज़ बच्चों चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अधोलिखित संस्कृत संख्या आरोह क्रमानुसार लिखत। यहाँ पर गिनती दी गई थी, मैंने गिनती को देखिए आपके लिए यहाँ पर ऊपर लिख दिया है और उन्हें यहाँ पर क्रमानुसार आरोह क्रम में लिख दिया है। ठीक है, मतलब आरोह क्रम में लिखना था हमें, तो आरोह क्रम में हमने लिख दिया है, बढ़ते हुए क्रम में 5, 6, 9, 10, एकादश, त्रयोदश, चतुर्दश, षोडश, सप्तदश, विंशति। यहाँ पर ये पूरे दिए गए थे, हमने इनको पूरा लिख दिया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें क्या बोला है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आपको याद भी रहना चाहिए। विभिन्न तिथियां दी गई हैं, इन तिथियों को याद कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि जो हम हिंदी में तिथि याद करते हैं वहाँ संस्कृत में इस प्रकार से होती हैं। जैसे प्रथमा को प्रतिपदा कहते हैं, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी होती है। यहाँ पर चतुर्थी नहीं लिखी, इसके लिए मैंने छोड़ दिया यहाँ पर आपके लिए। फिर
पंचमी होती है, फिर षष्ठी, फिर सप्तमी, फिर नवमी। यहाँ पर अष्टमी के लिए जगह छूट गई है, देखिए यहाँ पर अष्टमी लिख सकते हैं। फिर एकादशी, यहाँ पर दसवीं होती है, दसवीं के लिए भी जगह छोड़ दिया गया है, दसवीं भी आप लिख सकते थे पर यहाँ नहीं दिया, इसलिए हमने नहीं लिखा है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और ये लास्ट में क्या होते हैं, पूर्णिमा होती है 15वें दिन को। तो ये 15वें दिन को हम क्या लिखते हैं, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अधोलिखित संख्या योजित्वा न्यूनीकृत्वा च रिक्त स्थान पूर्यत। अब यहाँ पर संख्या में जोड़ घटाव लिखा हुआ है, जैसे एकादश में पंच जोड़े तो एकादश में क्या पंच जोड़े तो कितना हो गया, षडस बन गया। अष्ट में एक जोड़े मतलब एक घटाए तो सप्त बन गया। नौ में नौ जोड़े तो अष्टादश बन गया। 10 में अष्ट जोड़े तो अष्टादश बन गया। विंशति में से 6 घटा दिए, 6 घटाए तो चतुर्दश बन गया। और अष्ट में से पंच घटाए तो कितना बन गया, त्रिणी बन गया। और षोडश में से चतुर 4 घटाए तो क्या बन गया, द्वादश बन गया। तो